तो देखिए जो पहला सवाल है वो सवाल जरा पढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक आर्टिकल को हम अगर 360 रुपए में बेचते हैं तो एक आदमी 16/2/3% लूज करता है सेलिंग प्राइस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, यहां सेलिंग प्राइस पे मेंशन किया गया है। किस प्राइस पे वो सेल करे कि उसको 12.5% का गेन हो जाए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये हमारा प्रश्न है जो हमें लगाना है। ठीक है, अब देखो अगर आप थोड़े से अटेंटिव हो तो आपको यह पता है ये दोनों उत्तर आपके नहीं होने वाले हैं। क्यों? भैया 360 रुपए में बेचने पर आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस नेचुरली 360 से ठीक ठाक अधिक होगी। फिर आप उसको मुनाफे पे बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब नेचुरली आपका आंसर इन दोनों में से तो नहीं होने वाला है। आंसर यही कुछ होगा इनमें से। अब क्या है ये निकालना पड़ेगा, दोनों तो काफी करीब हैं। तो देखो सवाल कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई 16/2/3% लॉस होने का मतलब क्या है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। 1/6 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस चीज को 6 रुपए में बेचता हूं और सेलिंग प्राइस से मुझे 1 रुपए का नुकसान है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस 7 रुपए है। सेलिंग प्राइस का 1/6 नुकसान है, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये वैल्यू मुझे सवाल ने दे रखी है कि ये वैल्यू हमारी 360 के बराबर है। तो ये अगर 360 रुपए के बराबर है तो आप कहोगे 6 इंटू 60 है ये। तो अगर ये 6 इंटू 60 है तो ये 7 इंटू 60 बनेगा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 420 रुपए के बराबर हो गया। अब इस चीज को मैं कितने में बेचना चाहता हूं, तो आप कहोगे इस चीज को मैं 1/8 के लाभ पर बेचना चाहता हूं, 12.5% का गेन। तो मुझे इसका 1/8 निकाल देना है, जोड़ देना है, मेरा उत्तर आ जाएगा। या आप यूं कह लें कि मुझे 9/8 निकालना है 420 का, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको सहूलियत लगे वो आप कर लो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/8 निकालते हैं तो बनेगा 8 पंचे 40, 50 गुना 400 होता है और 20/8 क्या होता है, 2.5 होता है। तो ये वैल्यू 52.5 आ गई। 52.5 अगर 420 में जुड़ेगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 472.5, और 472.5 से हमारा जो उत्तर है, हमारा उत्तर हो गया आपका डी।